फिजिक्स, सॉरी, मैथमेटिक्स। इलिप्स, प्यारे बच्चों, किसी स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स रख के दूसरे एंड पे पेंसिल लगा के घुमा दो, सर्कल इज फॉर्म्ड। स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स कर दो, बीच में ढीला छोड़ दो, उसके अंदर पेंसिल फंसा के खींच के और तब घुमा दो, ellipse is formed. It has two centers called two foci. ये टू फोकियाई जितने पास होते चल जाएंगे सर्कुलरिटी आती चल जाएगी और दोनों फोकियाई के कौन साइड होते हुए कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। जब तक ये फोकियाई अलग अलग होंगे और जितने दूर होते चल जाएंगे उतना चपटा एलिप्स बनता चला जाएगा। यह है एलिप्स। प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रिंग एक ही है, यानी ये नोक जब यहाँ पहुँच जाएगी तभी स्ट्रिंग तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। यानी हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम एक्चुअली उस स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ। यानी कि इलिप्स वो पाथ है या उन पॉइंट्स का फैमिली या इक्वेशन है जिसकी दो फिक्स पॉइंट्स हम फोकाई कर रहे हैं से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो। ओके, इस इलिप्स के बारे में चंद बातें आपको ध्यान रखनी है, उसको सुने। y एक्सिस, x एक्सिस, this is ellipse, these are two foci, ये सेंटर हो गया, दोनों फोकियाई का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ इलिप्स। This is maximum radius and now decrease and becomes minimum, again decrease, maximum A and minimum B. Okay, then equation of such type of ellipse is x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1. Okay, these are two vertices. Vertices, coordinate a comma 0 and another minus a comma 0. प्यारे बच्चों, फोकस से एक तरफ वर्टेक्स से एक तरफ फोकस होता है, दूसरी तरफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। देयर आर टू डायरेक्ट्रिक्स ऑन बोथ साइड्स। परिभाषा क्या है? PS इक्वल टू PM होता था पैराबोला में, PS इज इक्वल टू E इंटू PM। E इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। E की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो PS इक्वल टू PM हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा। इस पैराबोला E इज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, जो आप पढ़ रहे हो, और आने वाले वक्त में इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला, जो पढ़ोगे। ओके, a very important relation between A, B and E is very important relation. B square is equal to A square into 1 minus E square is very important formula, is very important formula. Okay, इसके बाद आपको फोकियाई जाहिर है A से तो कम होगा,
ए ई, ई की वैल्यू फ्रैक्शन में है ना, लेस देन तो छोटा कर देगा उसको, ए कॉमा जीरो, और अनदर साइड माइनस ए कॉमा जीरो, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, देयर आर टू फोकी। मेजर एक्सिस a प्लस ए 2a और माइनर एक्सिस 2b, ये लिखने का रास्ता नहीं है। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिसेस y के पैरेलल है तो x इक्वल टू a से भी ज्यादा, x इक्वल टू a अपॉन e, फ्रैक्शन जो ज्यादा हो जाए, प्लस माइनस, प्लस फॉर दिस माइनस फॉर दिस, किन्हीं भी दो पॉइंट ज्वाइन कर लो, कॉर्ड फोकस से जा रही हो, फोकल कॉर्ड, और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो और फोकस से भी जा रही हो, लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। प्यारे बच्चों, ये बेसिक्स हैं मेन इलिप्स के लिए। एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस बार इलिप्स की एक्सरसाइज सटाक से शुरू करते हैं। एक वीडियो और आ जाएगी जो आईएससी में टेंजेंट्स वगैरह दे रखा है उसके लिए, पर उससे पहले आपको ये बेसिक्स मजबूत कर लेना है। ओके, क्वेश्चन भी साथ साथ बताता हूँ। जो सी बुक मेरे हाथ में है इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। सारी बातें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, गिवन इलिप्स, गिवन इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन इट इज 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन इट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3। तुरंत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की e निकाल दो। अगर आपको a, b और e पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया। फ्रॉम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर 9 a स्क्वायर 25 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर इज 9 बाई 25, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 25, 16 बाई 25। सो e नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, 4 बाई 5। फ्रैक्शन आने से a, b और e पता है तो सब कुछ पता चल गया। बारी बारी से करने शुरू करते हैं। नौ क्या जाना सबसे पहले, ईच ऑफ फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। फोकी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए ई कोमा 0 प्लस माइनस a 5 a e 4 बाई 5 कॉमा 0, यानी कि 5 कैंसिल, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। एक आंसर दिया। फोकी वर्टिसेस ये ऐसा पैराबोला बना, अपनी सुविधा के लिए बना देना चाहिए, ठीक है। ये पता चले, ये निकाल देना।
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊँ जिसमें अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं इसी वीडियो में बताता हूँ एक क्वेश्चन और, उसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं या समझ नहीं आता छोड़ देते हैं, जो कि है कुछ भी नहीं। देखना पहले से पूरा कर लो। व्हाट इज a,0 माइनस a,0 प्लस माइनस a,0 एंड a इज 5। ओके, एक आंसर ये है। व्हाट इज हो गया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। a है 5 इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, b है 3 इज इक्वल टू 6। या इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू निकाल चुके हो 4/5, या मैं आंसर ले लेते फिर दोबारा निकाल जरूरत नहीं है। एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a। b इज 3 और a इज 5। इतना 9 दूनी 18/5। इतने आसान क्वेश्चन इसके हैं। एक बार जब शुरू करने बैठ जाओगे और हाथ बैठा जरूर, होता परेशानी है तो परेशानी आती रहती है, पर बहुत जल्दी परेशानी पे काबू पा लिया जाता है और फिर तो रेस लगा दो। एक क्वेश्चन मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ आपको जहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। इसका 8वां पार्ट देखना, कहाँ गलती आपसे हो सकती है। फर्स्ट का 8 पार्ट, given ellipse (36x square plus 4y square is equal to 144). इसका वही सब कुछ निकालना है। चलिए कैमरा, ठीक। तो इसको 1 बनाना जरूरी होता है और इधर स्क्वायर वाई स्क्वायर के अपॉन बेस देना पड़ता है सब कुछ, ताकि ए और बी का पता चल जाए। तो सबसे पहले 140 से डिवाइड दे दो बोथ साइड्स। 4 से 24, 2 4 12 13, इन दोनों पर डी आ रहा ना, 144 से डिवाइड देके बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और वाई स्क्वायर अपॉन इसके नीचे आएगा तो 36 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खास सावधान, यहाँ a की वैल्यू छोटी होगी और b की बड़ी होगी। a और b, और अब a और b खड़े में आ गया। सावधानी बरतनी है, बस अपने विवेक से काम लेना है, सिचुएशन वही काम करेगी। ऐसे में आपको तुरंत इलिप्स बना देना चाहिए ताकि चाह के भी कोई गलती ना होने पाए। a 2 और b 6। अब ये थोड़ी वर्टेक्स कहलाएंगे, अब तो वर्टेक्स ये कहलाएंगे बस। फोक है यहां थोड़ी होगा, तो वो यहां होगा, ये अंतर है बस। डायरेक्ट्रिसेस यहां नहीं होंगे, यहां होंगे। हालांकि पूछना इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। हेंस a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना, देखो जरा। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर ये होता है। पर प्यारे बच्चों, इस समय b का काम a कर रहा है और a का काम b कर रहा है। सो a ध्यान दो, इसलिए जो मुख्य पैरा इलिप्स होता है उसका ध्यान रखें, खड़े वाले को तो अपना ध्यान रखें, अपने विवेक से काम लेना है बस। a स्क्वायर
4 इज 36, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4/36, 1.9, ई स्क्वायर इज 1 माइनस 1/9, 8/9, ई इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 का 2 हो जाएगा, 2√2/3। ए बी ई सब पता है पर सावधानी बरतनी है। ना पहला पॉइंट पूछ रहा है वो फोके, पहले फोके पूछना ना, फोके, फिर वर्टिसेस, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी is equal to length of lattice, lattice, lat, फोकियाई यहां होगी, यानी y एक्सिस पे 0, समथिंग, 0, प्लस माइनस, ठीक है, यहां होती थी तो ए ई और यहां है तो बी ई, ओके, 6 बी और ई 2√2/3, यानी कि 0, प्लस माइनस 3 दूनी से 2 दूनी 4, 4√2, ये वर्टिसेस ये क्या लेंगे 2,0 माइनस 2,0, ये क्या लेंगे 0,6, 0,-6, 0, प्लस माइनस 6 वर्टिसेस। मेजर एक्सिस ये नहीं कहलाएंगे 2 है, मेजर धीरे 2 है, 6 और 6 12, माइनर 2 and 2 4, इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हो 2√2/3। लेटस रेक्टम नॉर्मली होता था 2b² है, और अब ऐसे में हो गया 2a², 2a² b, a 2 and b 6, 2b² याद रखोगे मेन इलिप्स के लिए, खड़े वाले के अपना आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने विवेक से, पर आपको ये याद रखना है वो प्रिंसिपल इलिप्स के लिए बातें याद रखनी है। तो 2 दूनी 4/3, ठीक है, ये सारे इसका आंसर। इस तरह से आप बिना टाइम वेस्ट करे इलिप्स को कड़ाक से शुरू कर दें। जय हिंद।